ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। द्वितीय अधिकरण में कहा गया था स्वर्ग से अवरोहण करने वाले सानुशय अवरोहण करते हैं। स्वर्ग में अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करके जब इष्टादि कर्मों का क्षय हो जाता है तो इष्टादि कर्म जो स्वर्ग में भोगे हैं उनसे अतिरिक्त पूर्व में किए गए अभुक्त फल जो कर्म है जिनका फल पृथ्वीलोक में आकर के भोगना है उन कर्मों को कहा जाता है अनुशय। और उस अनुशय से युक्त होकर के अवरोहण करते हैं। तो अवरोहण को बताने वाली जो श्रुति है उसमें कहा गया कि जो स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण करने वाले जीव हैं वे आकाशादि भाव को प्राप्त करते हैं। तो क्या उन्हें श्रुति मुख्य रूप से ही आकाशादि स्वरूप की प्राप्ति बता रही है या वहाँ आकाशम भवति वायुर्भवति इत्यादि वाक्यों का अर्थ आकाशादि सादृश्य प्राप्त करता है? ये है आकाशादि स्वरूप को प्राप्त करता है अवरोही जीव या आकाशादि सादृश्य को प्राप्त करता है, ऐसा संशय हो जाता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये स्वाभाव्यापत्ति अधिकरण है। इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाला जो भाष्यांश था उतने की चर्चा भी हो चुकी है। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में इस अधिकरण का विषय बताते समय ये कहा कि श्रुति जो कह रही है कि आकाशम भवति आकाशात् वायुर्भवति वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आकाशादि भावापत्ति ये विषय है और उसके स्वरूप का निर्धारण करना है। आकाशादि भाव को प्राप्त करने का अर्थ आकाशादि रूप बनना है या आकाशादि सदृश बनना है, ऐसा संशय ये भी बता दिया। और संशय में हेतु पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई युक्तियां तथा सिद्धांत के द्वारा बताई गई युक्तियां ये हेतु है। पूर्व पक्ष युक्ति और सिद्धांत युक्ति द्वय निमित्तक ये संशय हुआ। ये टीका में टीकाकार ने संशय का बीज बताते हुए कहा और पूर्व पक्ष को बताते समय भाष्य में ये कहा गया कि यहाँ पर आकाशम भवति आकाश वायुर्भवति वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में भू धातु का अर्थ तत्त स्वरूप को प्राप्त करना है। इसलिए
आकाशादि स्वरूप की ही प्राप्ति अवरोही जीवों को होती है, यही इसका अर्थ करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। और यदि आकाशादि स्वरूप की प्राप्ति न मान करके आकाशादि सदृश होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो भवती शब्द की जो शक्ति है तत्स्वरूपत्व को बताने की, उसको छोड़ करके उसमें लक्षणा मानने की आपत्ति आती है। और ये लक्षणा दोष माना गया है। इसलिए लक्षणा दोष से इस वाक्य को, अवरोह को बताने वाले वाक्य को लक्षणा दोष से बचाए रखने के लिए मानना चाहिए कि आकाशादि स्वरूप की ही प्राप्ति अवरोही जीवों को होती है। ये पूर्व पक्ष हुआ। तो विषय, संशय और पूर्व पक्ष, ये तीन अंश अभी तक भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। सूत्र से वेद व्यास जी इस अधिकरण का सिद्धांत बताएंगे। उससे पहले टीका में टीकाकार जो संगति रूप अंश और फलात्मक अंश है उसे कह रहे हैं। 6 अंशों का अधिकरण होता है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। ये 6 अंश से युक्त विचार माना जाता है एक अधिकरण। उसमें से 3 अंश भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दिए हैं, विषय, संशय, पूर्व पक्ष रूप। 2 अंश टीका में टीकाकार बता रहे हैं, संगति और फल। और 1 अंश बचता है सिद्धांत, वह सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो पहले टीका को देखिए। इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति टीकाकार बता रहे हैं। ये जो कहा था पूर्वोत्तर युक्ति द्वयम संशय बीजम मंतव्यम, ये संशय का हेतु बताया। उससे आगे वाले ग्रंथ से टीकाकार साभाव्यापत्ति अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बताता है। तो पूर्वत्र मार्गद्वयम उक्त्वा तृतीयत्वोक्तेर युक्तम स्थान शब्दस्य मार्गलक्षकत्वम इह तु दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोगे भवति श्रुतेर विकार स्वरूपापत्तो मुख्यत्वात् सादृश्यापत्ति लक्षणा बीजम नास्ति इति प्रत्युदाहरण संगति। तो इस साभाव्यापत्ति अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ यानी अनिष्टादि कार्य अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति है। पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में ये कहा गया था कि जायस्व म्रियस्व इति तृतीयम स्थानम तेन असो लोको न संपूर्यते। राजा प्रवाहन ने उस प्रश्न का उत्तर देते समय तृतीय स्थान कह करके कहा कि तेन असो लोको न संपूर्यते।
वो प्रश्न था कि क्यों वह लोक नहीं भरता है, उसमें हेतु बताया तेन। तो तेन शब्द का अर्थ है तृतीय स्थान होने से। उसमें स्थान शब्द की लक्षणा मार्ग में है। तृतीयम स्थानम का अर्थ है तृतीयो मार्ग, एक तीसरा मार्ग भी है। उत्तरायण पहले दो मार्ग बता दिए, विद्या शब्दित उपासना जिस मार्ग में प्रवेश का प्रयोजक है ऐसा उत्तरायण मार्ग, और इष्टादि कर्म जिस मार्ग में प्रवेश के प्रयोजक है ऐसा एक दक्षिणायन मार्ग। ये दो मार्ग पहले बताए। उसके बाद में कहा कि तृतीयम स्थानम, तो यहाँ ये तृतीयत्व स्थान में बताया जा रहा है। वो किसकी अपेक्षा तृतीयत्व? तो पूर्व में उक्त जो दो मार्ग हैं उसकी अपेक्षा तृतीयत्व। तो ये तृतीयत्व पहले दो मार्गों का कथन करके जो स्थान में तृतीयत्व बताया गया है वह स्थान शब्द किसी देश विशेष का परामर्शक न हो करके मार्ग का परामर्शक होगा, क्योंकि पूर्व में दो मार्ग कहे गए हैं तो ये तीसरा भी भले ही स्थान शब्द का प्रयोग है लेकिन वो मार्ग ही है। तो स्थान शब्द मार्ग का लक्षक है। ये पूर्व अधिकरण में बताया गया। और वो तृतीय मार्ग अनिष्टादि कार्यों के लिए विद्यमान होने के कारण अनिष्टादिकारी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये सिद्धांत पूर्व अधिकरण में बताया गया। इस सिद्धांत को बताने के लिए स्थान शब्द की लक्षणा करनी पड़ी मार्ग में, और स्थान शब्द की लक्षणा का बीज यानी हेतु हुआ स्थान शब्द का तृतीयत्व विशेषण, और तृतीयत्व शब्द का स्थान शब्द में प्रयोग करने से पहले मार्गद्वय का कथन। मार्गद्वय का कथन करके स्थान शब्द के विशेषण के रूप में तृतीय शब्द का प्रयोग श्रुति में होना ज्ञापन करता है कि यह स्थान शब्द भी लक्षणा से मार्ग का बोधक है। तो शक्यार्थ तो स्थान शब्द का मार्ग हो नहीं सकता, और इसका अर्थ मार्ग ही करना है, तो फिर शक्ति को छोड़ करके लक्षणा को अपनाना हुआ। उसमें हेतु हुआ यही मार्गद्वय के कथन के पश्चात स्थान के विशेषण के रूप में तृतीय शब्द का प्रयोग। इसे बताया टीका में कि पूर्वत्र यानी पूर्वस्मिन अधिकरणे, पूर्वत्र शब्द से लेना पूर्व अधिकरण में मार्गद्वयम उक्त्वा, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग रूपी दो मार्गों को बता करके फिर तृतीयत्वोक्ते स्थान शब्द के विशेषण के रूप में तृतीयत्व का कथन होने से, तृतीय शब्द का प्रयोग होने से युक्तम स्थान शब्दस्य मार्ग लक्षकत्वम, इसलिए स्थान शब्द की मार्ग में लक्षणा उचित है, ये माना गया। लेकिन कहते यहां पर भवती शब्द की आकाश आदि सादृश्य भाव में लक्षणा अनुचित है, उचित नहीं है, युक्त नहीं है। इसे कहा जा रहा है कि इह तू शब्द है पूर्व अधिकरण के सिद्धांत का वैलक्षण्य इस अधिकरण में दिखा रहा है। ये तू शब्द वैलक्षण्य बोधक है। वहां तो लक्षणा का बीज विद्यमान था, यहां लक्षणा का कोई बीज नहीं है। ये तू शब्द बताएगा, ये वैलक्षण्य बताएगा। भवती शब्द की लक्षणा करने के लिए सादृश्य को प्राप्त करता है ऐसे अर्थ में,
तो इसके लिए कोई हेतु चाहिए। जैसे वहां पर स्थान शब्द की मार्ग में लक्षणा का हेतु हुआ, पूर्व में दो मार्गों का कथन करके स्थान के विशेषण के रूप में तृतीय शब्द का प्रयोग, ऐसे यहां पर कोई न कोई हेतु होना चाहिए भवती शब्द की शक्ति को छोड़ करके लक्षणा भवती शब्द में करने में। वो कोई दिखता नहीं है हेतु। ये कहा जा रहा है कि यह तु यानी अस्मिन् अधिकरणे तु दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोगे भवति श्रुतेर विकार स्वरूपापत्तौ मुख्यत्वात् सादृश्यापत्ति लक्षणा बीजम नास्ति, यानी यह तो लक्षणा बीजम नास्ति, ऐसा अन्वय करना। यहां भवती शब्द की सादृश्य भाव, सादृश्य प्राप्ति, इस अर्थ में लक्षणा का कोई हेतु नहीं है। आकाशम भवति, आकाशो भूत्वा वायुर्भवति इत्यादि में लक्षणा भवती शब्द की करने का कोई हेतु नहीं दिखता। क्यों हेतु नहीं दिखता? तो कहते इसलिए कि भवती शब्द का वाच्यार्थ ये देखा गया है इन उदाहरणों में। कौन से उदाहरण में? कि दुग्धम दधि भवति, ये वाक्य प्रयोग है। दूध दही बनता है, तो दूध रूपी जो प्रकृति है उसे दधि रूप विकार का स्वरूप प्राप्त होता है। दूध ही दधि रूपी विकार का कार्य का स्वरूप धारण कर लेता है। तो यहां पर भवती शब्द का मुख्यार्थ प्रतीत हो रहा है कि जो भवती का करता है दुग्ध, उसमें उसके कार्य दधि के स्वरूप की प्राप्ति, दूध को दधि के स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये दुग्धम दधि भवति इस वाक्य का अर्थ है। तो दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोग में भू धातु का अर्थ निकल रहा है विकार यानी कार्य के स्वरूप की प्राप्ति। दूध को दधि के स्वरूप की प्राप्ति हो रही है, ये मुख्यार्थ निकला भू धातु का। मुख्यार्थ यानी वाच्यार्थ। तो मानना चाहिए जहां पर भी भू धातु का प्रयोग होगा, अन्यत्र भी श्रुति में भी हुआ है, तो दुग्धम दधि भवति इन प्रयोगों में जो भू धातु का मुख्यार्थ है वही वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में भी भवति शब्द का अर्थ निकलेगा। तो दूध को मुख्य रूप से ही दधि भाव की प्राप्ति हो रही है, दधि स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। जैसे ऐसे मुख्य रूप से ही वायु भाव की प्राप्ति, आकाश भाव की प्राप्ति, धूम भाव की प्राप्ति अवरोही जीवों को होगी। अवरोही जीव आकाश होते हैं का अर्थ है आकाश स्वरूप को प्राप्त करता है, वैसे दूध ने दही का स्वरूप प्राप्त किया। वायु भवति का अर्थ है अवरोही जीव को वायु के स्वरूप की प्राप्ति होती है। धूमो भवति का अर्थ निकलेगा धूम स्वरूप की प्राप्ति होती है। दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोग के अनुरोध से इस अभिप्राय से लिखते हैं पूर्व पक्षी की दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोगे भवति श्रुतेर विकार स्वरूपापत्तौ मुख्यत्वात्। भवति श्रुति यानी भवति शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ, उसका मुख्य अर्थ निकला स्वरूप विकार स्वरूप प्राप्ति। हाँ, ऐसे यहां पर भी वायु आकाशम भवति वायु भवति इत्यादि में सादृश्यापत्ति लक्षणा बीजम नास्ति। भवति का अर्थ करना चाहिए आकाश स्वरूप की प्राप्ति अवरोही जीव को होती है, वायु भाव की प्राप्ति होती है।
क्योंकि लक्षणा का कोई हेतु यहां पर नहीं है। इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ हुआ। इसलिए इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संबंध बना, संगति बनी। ये संगति रूप अंश बता दिया। अब फलात्मक अंश बताते हैं टीकाकार। फल होता है पूर्व पक्ष के मत में अलग, सिद्धांत के मत में अलग। पूर्व पक्ष के मत में ये फल बताया जा रहा है कि श्रुति मुख्यत्वम फलम इति पूर्व पक्ष, कि भवती श्रुति का मुख्यार्थ ग्रहण होगा, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। लक्षणा नामक दोष श्रुति में नहीं आएगा, श्रुति निरोध सिद्ध होगी। ये पूर्व पक्ष का फल है। और सिद्धांत में बताया जा रहा है लक्षणा का बीज यहां पर विद्यमान है, इसलिए भवती शब्द की लक्षणा होगी सादृश्य प्राप्ति में। स्वरूप प्राप्ति ये अर्थ भू शब्द का मुख्यार्थ संभव न होने से सादृश्य प्राप्ति ये भू धातु का अर्थ किया जाएगा। वो स्वरूप प्राप्ति ये जो मुख्यार्थ है वो क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं दुग्धम दधि भवती इत्यादि प्रयोगों में तो दूध से पहले दधि का स्वरूप असिद्ध है। दूध पहले दूध है, जिस समय दूध है उस समय दधि नहीं है। यही दूध दधि बन जाता है। लेकिन अवरोही जीवों का अवरोह होने से पहले से ही आकाश आदि पदार्थ तो सिद्ध है, पूर्व सिद्ध हो गए आकाश आदि। अवरोह से पहले ही आकाश आदि पदार्थ विद्यमान होने के कारण पूर्व से विद्यमान आकाश आदि में अवरोही जीवों का कार्यत्व तो नहीं होगा। अवरोही जीव आकाश बनते हैं। ये तो तब कहा जाएगा जब अवरोही जीवों से पहले आकाश असिद्ध हो, वायु असिद्ध हो, धूम असिद्ध हो। लेकिन ये तो अवरोह के मार्ग के रूप में, मार्ग के पर्वों के रूप में पहले से ही सिद्ध है। इस आकाश यानी जैसे वहां पर दूध और दही में प्रकृति विकृति भाव है, इसलिए प्रकृति का विकृति स्वरूप बताने के लिए तो भवती धातु का प्रयोग होता है, भू धातु का। तो वहां पर तो स्वरूप प्राप्ति अर्थ ठीक ही है। ऐसे यहां पर अवरोही जीव और आकाश आदि ये प्रकृति विकृति नहीं है। अवरोही जीव प्रकृति नहीं है और आकाश आदि अवरोही जीवों की विकृति यानी कार्य नहीं है। इसलिए इनमें प्रकृति विकृति भाव न होने से जहां पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव है वहां पर प्रकृति के बोधक जो पद है और विकृति के बोधक जो पद है, इनके प्रयोग में भू धातु का यदि प्रयोग होता है तो प्रकृति को विकृति स्वरूप की प्राप्ति इस ये मुख्यार्थ भू धातु का होता है उन स्थानों पर जहां प्रकृति विकृति के बोधक पद का प्रयोग है। लेकिन यहां पर तो सिद्धांती कह रहे हैं अवरोही जीव और आकाश आदि इनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है जैसे दूध और दही में है। इसलिए उदाहरण ठीक नहीं है।
वहाँ तो मुख्यार्थ ही होगा, लक्ष्यार्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकाशादि अवरोही जीवों की विकृति न होने से, अवरोही जीवों के पहले से ही, अवरोही जीवों के अवरोह से पहले से ही आकाशादि सिद्ध होने से पूर्व सिद्ध आकाशादि का स्वरूप प्राप्त अवरोही जीव करते हैं, ये मानना संभव नहीं होगा। यदि अवरोही जीवों की विकृति होती आकाशादि, तब तो आकाशादि स्वरूप प्राप्त होता है अवरोही जीवों को, दूध को जैसे दधि का स्वरूप प्राप्त होता है, ये उदाहरण बनता और लक्षणा करने की जरूरत न होती। लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है आकाशादि पूर्व सिद्ध है, अवरोही जीवों के विकार नहीं है, इसलिए यहाँ आकाशादि स्वरूप प्राप्ति रूप जो मुख्यार्थ है वह असंभव है। इसलिए लक्षणा भवती पद की सादृश्य प्राप्ति में हो सकती है, मुख्यार्थ असंभव होने से। इसे कहा जा रहा है कि अनुसयीनाम पूर्व सिद्ध आकाशादि स्वरूपापत्ति अयोगात। अनुसयीनाम जीवानाम, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो अनुसयी जीव है उनसे पहले से ही सिद्ध है आकाशादि का स्वरूप। का मतलब आकाशादि अनुसयी जीवों का विकार नहीं है, जैसे दूध का विकार दही है। इसलिए आकाशादि स्वरूप आपत्ति अयोगात, आकाशादि स्वरूप की प्राप्ति अनुसयी जीवों को संभव नहीं है। यही लक्षणा का बीज है, आकाशादि स्वरूप प्राप्ति असंभव। ये लक्षणा का बीज होने से भवती शब्द की आकाशादि सादृश्य प्राप्ति में लक्षणा होगी। लक्षणा इति सिद्धांत, ये सिद्धांत बताया जा रहा है एवं इत्यादि से। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, ये भाष्य है सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण। तो एवं प्राप्त यानी अवरोही जीवों को आकाशादि स्वरूप की ही प्राप्ति आकाशम भवति इत्यादि श्रुति कह रही है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः यानी वयम सिद्धांतिनः ब्रूमः, हम सिद्धांति ये कहते हैं। तो सूत्र है, सूत्र का उच्चारण किया जाए। साभाव्यापत्ति रूपपत्ते, साभाव्यापत्ति रूपपत्ते, तो साभाव्यापत्ति ही उपपत्ते, ऐसे दो पद है। साभाव्यापत्ति ही ये प्रथमांत है, उपपत्ते है पंचमांत है। इसमें स्वभाव शब्द से यत शय प्रत्यय होकर के साभाव्य बन जाता है। तो साभाव्य शब्द का अर्थ है सारूप्य। स्वभाव शब्द का अर्थ निकलता है समानः भावो यस्य, स्वभाव, सदृश। स्वभाव शब्द का अर्थ है समान धर्म वाला। और समान धर्म वाले में रहने वाला जो धर्म है उसे कहा जाता है साभाव्य। स्वभावस्य भावः साभाव्यम, ऐसे शय प्रत्यय होकर के फिर स में अ को दीर्घ हो जाता है, तो साभाव्य बन जाता है। तो साभाव्य शब्द का अर्थ निकलेगा सादृश्य।
स्वभाव शब्द का अर्थ है सदृश और स्वाभाव्य शब्द का अर्थ है सादृश्य। और आपत्ति शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। आपत्ति यानी प्राप्ति। तो साभाव्यापत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा सादृश्य प्राप्ति। ये आकाशम भवति, वायुर्भवति, धूमो भवति इत्यादि में भू धातु का अर्थ आकाशादि स्वरूप की प्राप्ति ये न हो करके आकाशादि सादृश्य प्राप्ति, ये भू धातु का अर्थ निकलेगा लक्षणा से। तो साभाव्या प्राप्ति शब्द का अर्थ निकला सादृश्य प्राप्ति, वो आकाशम भवति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताई जा रही है। आकाशम आपद्यते इत्यादि श्रुति आकाश स्वरूप की प्राप्ति न बता करके कह रही है आकाश सादृश्य की प्राप्ति वो अवरोही जीवों को होती है। आकाश स्वरूप आकाश सदृश होने से पहले अवरोही जीव जब अवरोहन नहीं हो रहा था तो उस समय तो देवता रूप में विद्यमान थे स्वर्ग में, देवता रूप में विद्यमान है स्वर्ग में। तो वहां उन्हें देवताओं का शरीर प्राप्त है, वो स्थूल रूप है उनका, वो भोगायतन है, स्थूल शरीर है। और जब भोग समाप्त होता है स्वर्ग का तो शरीर पिघल जाता है, तो सूक्ष्म बन जाता है। तो आकाश भी इंद्रिय अगोचर हैं और वे भी वो शरीर जब स्थूल शरीर उनका पिघल जाता है, द्रवीभूत होता है, तो उसके बाद में सूक्ष्म रूप बन जाता है। इस मानव स्वर्ग में जाने से पहले जैसे मनुष्य शरीर से निकलते समय स्थूल शरीर से उत्क्रमण हो गया तो सूक्ष्म शरीर उपाधिक थे और भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित थे। उस समय आसपास बैठे हुए जो परिवार के लोग हैं उनके इंद्रिय से ग्राह्य उनका स्वरूप नहीं है, इसलिए सामने से निकल जाता है लेकिन दिखता नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता अतीन्द्रिय होने से। ये सूक्ष्मता है। आकाश भी जैसे अतीन्द्रिय है ऐसे ये भी अतीन्द्रिय हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। इतना मात्र अवरोही जीव का जब अवरोह शुरू हो जाता है तो श्रुति ने कहा आकाशम आपद्यन्ते, आकाशम आपद्यते। तो आकाश को प्राप्त करने का अर्थ आकाश स्वरूप ही बनना नहीं, लेकिन उसका अर्थ है कि आकाश सदृश, आकाश के सादृश्य को प्राप्त करता है। आकाश के सादृश्य को प्राप्त करने का अर्थ है आकाश जैसे सूक्ष्म है ऐसे सूक्ष्म बनना। तो सूक्ष्म बन गए, तो सूक्ष्म बनने के बाद फिर ये जो सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीव हैं अवरोही जीव, स्थूल शरीर तो उनका देवता शरीर छूट गया और भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित है। तो वे जैसे धागे से कटी हुई पतंग को वायु जिधर जिस दिशा में जाए उसी दिशा में ले जाती है अपने साथ, वो धागे से कटा हुआ पतंग हो जाता है आपके वायु के अधीन। ऐसे ये देवता भी क्या नाम वो अवरोही जीव भी वायु हो जाते हैं का अर्थ है वायु के अधीन हो जाता है। वहाँ पर भी वायुर्भवती का अर्थ ये नहीं है कि वायु के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वायु तो पहले से सिद्ध है अवरोही जीवों के। इसलिए वायु भवती का अर्थ है कि वायु के अधीन हो जाते हैं, जिधर वायु जा रही है उधर ही ये भी जाते हैं।
ये वायु भावापत्ति है, वायु के अधीन हो जाना। और धूम से संश्लिष्ट हो जाना, ये धूम भावापत्ति है। ऐसा वहाँ पर भवती शब्द का अर्थ करना है। धूम भवती का अर्थ है धूम संश्लिष्टो भवती, और धूम से फिर अभ्रो भवती का अर्थ है अभ्र से संश्लिष्ट होता है, वहां से उनका संश्लेष शुरू हो जाता है। वायु तक तो वायु अधीनता, आकाश सादृश्य, ये अर्थ है। तो साभाव्यापत्ति ही ये अर्थ निकलेगा। कहा ऐसा अर्थ क्यों किया जा रहा है? सादृश्य प्राप्ति, और सादृश्य प्राप्ति का भी तीन स्वरूप है। एक स्वरूप हुआ आकाश सदृशो भवती का अर्थ है आकाश के तरह सूक्ष्म हो जाता है। वायु सदृश होता है का अर्थ निकलेगा वायु के अधीन हो जाता है। और धूम भाव को प्राप्त करता है का अर्थ है धूमादि से संश्लिष्ट हो जाना। धूमादि का संश्लेष प्राप्त करना ही धूम भाव को, धूमादि भाव को प्राप्त करना है। ये साभाव्यापत्ति में साभाव्य शब्द से तीन प्रकार का साभाव्य समझना। जब आकाश साभाव्य प्राप्ति बताई जाएगी तो आकाश सदृश सूक्ष्मता, वायु साभाव्य बताया जाएगा तो वायु अधीनता को प्राप्त करता है, और धूमादि सादृश्य बताया जाएगा तो धूमादि से संश्लेष होता है। इतना मात्र धूमादि भाव की प्राप्ति है, ये अर्थ निकलेगा। कौन? हाँ, वो अभिमानी देवता उनकी अपनी अपनी है। हाँ हाँ, वो तो मूल बात तो ये है कि जैसे उदाहरण बता रहे हैं प्रकृति विकृति भाव का, ऐसे इनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इसलिए स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी। और स्वरूप प्राप्ति मानेंगे तो फिर आकाश स्वरूप बन गया तो वायवादी भाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अन्य जो वस्तु होती है उसको अन्य वस्तु का मुख्यतः स्वरूप प्राप्त नहीं होता। अन्य के सदृश भले ही हो सकती है, अन्य का बिल्कुल स्वरूप ही नहीं बन सकती। ये आगे उपपत्ति इससे बताया जा रहा है। तो कहा भवती शब्द का मुख्यार्थ जैसे दुग्धम दधि भवती इत्यादि में था मुख्य स्वरूप प्राप्ति, वो छोड़ करके यहाँ सादृश्य क्यों अर्थ किया जा रहा है? सादृश्य प्राप्ति तो सिद्धांती हेतु बताते हैं उपपत्ति। कहते हैं पूर्व सिद्ध जो आकाश आदि हैं उनसे भिन्न है अवरोही जीव, इन दोनों का आपस में भेद है। तो अवरोही जीव आकाश आदि से अन्य है, आकाश आदि अवरोही जीवों से अन्य है। तो अन्य को अन्य स्वरूप की प्राप्ति मुख्य रूप से नहीं हो सकती, असंभव है। इसलिए फिर सादृश्य ही की उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है। सादृश्य मानने पर ही श्रुत्यर्थ निकल आता है, नहीं तो वाक्यार्थ उपपन्न नहीं होता। तो उपपत्ति का अर्थ है वाक्यार्थ से उपपत्ति। वहाँ भवती शब्द का आकाशादि सदृशो भवती ये अर्थ करने पर ही वाक्यार्थ उपपन्न होता है। स्वरूप प्राप्ति ये अर्थ लेने पर वाक्यार्थ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष विरोध है, दृष्ट विरोध है। अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ये दृष्ट विरोध है। जिनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है ऐसे पदार्थों में एक दूसरे के स्वरूप की प्राप्ति लोक में नहीं देखी गई, और ऐसे युक्ति से असिद्ध और
प्रत्यक्ष से भी असिद्ध अर्थ को श्रुति नहीं कह सकती। दृष्ट विरोधी अर्थ या युक्ति विरुद्ध अर्थ श्रुति का नहीं हो सकता, इसलिए लक्षणा करनी है। तो उपपत्ति इससे ही बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। एवं प्राप्ते ब्रूम, इसके आगे का भाष्य है साभाव्या प्राप्ति। तो जो साभाव्यापत्ति है ना सूत्र में, उसका अर्थ कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान। सूत्र में जो साभाव्यापत्ति पद था उसका अर्थ किया है आकाशादि साम्यम। आपत्ति का अर्थ कर दिया प्रतिपद्यन्ते। सिद्धांति की ये प्रतिज्ञा है कि अवरोहिनः जीवा, स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहन करने वाले जीव, जो स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आते समय मार्ग में पड़ने वाले पर्व हैं आकाशादि, उन आकाशादि पर्वों के सदृश होते हैं, सादृश्य को प्राप्त करते हैं। आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते, आकाशादि की समानता को प्राप्त करते हैं, न कि आकाशादि के स्वरूप को। तो टीका में पहले टीका देखिए। सूत्र में जो साभाव्य शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार। यानी साभाव्य शब्द का अर्थ ही साम्य कर दिया है भाष्य में भाष्यकार भगवान ने, आकाशादि साम्य। तो साभाव्य शब्द का अर्थ साम्य कैसे हुआ, स्वरूप क्यों नहीं हुआ? इसके लिए व्युत्पत्ति करते हैं कि पहले एक स्वभाव शब्द है, उसको कह रहे हैं कि समानो भावो यानी धर्मो यस्य स्वभाव, ऐसा बनेगा। स्वभाव एक शब्द बनेगा। तो स्वभाव शब्द का अर्थ है समान धर्म वाला। स्वभाव में भाव शब्द का अर्थ धर्म है। बीच में वो भाव के बाद में जो धर्मो लिखा है वो भाव शब्द का पर्यावाचक शब्द है। इसलिए स्वभाव शब्द का अर्थ निकला समान धर्म वाले पदार्थ। समान है धर्म जिसका वो। तो किसके समान धर्म? तो आकाशादि के समान धर्म वाला, ये स्वभाव शब्द का अर्थ निकलेगा। तो आकाश का क्या धर्म है? तो आकाश का धर्म है सूक्ष्मत्व। आकाश में सूक्ष्मत्व है। ऐसे अवरोही जीव में भी आकाश समान वो हो जाता है। आकाश स्वभाव अवरोही जीव है का अर्थ है आकाश के तरह सूक्ष्मत्व धर्म वाला है। ये स्वभाव शब्द का अर्थ निकला आकाश समान धर्म वाला। और फिर स्वभाव शब्द से शय प्रत्यय फिर भाव अर्थ में होकर के साभाव्य बना। उसका विग्रह है कि तद्भाव। तद्भाव यानी स्वभावस्य भाव, तद्भाव वो है साभाव्य। शय प्रत्यय होकर के साभाव्य बना। और उस साभाव्य शब्द का अर्थ निकला साम्य। स्वभाव शब्द का अर्थ निकलेगा सदृश, समान। तो आकाश आदि समान, ये तो स्वभाव शब्द का अर्थ है। और साभाव्य शब्द का अर्थ निकलेगा आकाश आदि साम्य। तो आकाश आदि साम्य, इस व्युत्पत्ति से साभाव्य शब्द का अर्थ निकला। और आपत्ति शब्द का अर्थ कर दिया प्रतिपद्यन्ते। तो अवरोहिनः जीवा आकाशादि साभाव्यम प्रतिपद्यन्ते का अर्थ है आकाशादि साम्यम प्रतिपद्यन्ते, आकाशादि की समानता को प्राप्त करते हैं। इति सूत्र पदार्थ।
सूत्र पदार्थ यानी सूत्रस्थ साभाव्यापत्ति शब्द का अर्थ है। साभाव्य ये जो सूत्रस्थ पद है उसका यह अर्थ निकलेगा। आगे भाष्य में है तो आकाश के साभाव्य को ही अवरोही जीव में सिद्ध कर रहे हैं। चंद्रमंडले यद अम्मयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तद उपभोग क्षय सति प्रविलीयमानम सूक्ष्मम आकाश समम भवति ततो वायोर वशम एति ततो धूमादिभिः संपृच्यते इति। ये वहां पर अवरोह को बताने वाले श्रुति वाक्य का अर्थ निकलेगा। चंद्रमंडले यानी स्वर्ग, तो स्वर्ग में पुण्य कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में गए हुए जीवों का जो अम्मय शरीर स्वर्ग भोग के लिए प्रारंभ हुआ था, देवता शरीर बना था। अम्मय शरीर है देवता शरीर। और तद उपभोग क्षय सती, तो स्वर्ग सुख का जब उपभोग करके इष्टादि कर्मों का क्षय हो गया, स्वर्ग में जिनका फल भोगना है वो पूरा भोग लिया, तो वे कर्म अब समाप्त हो गए। तो कर्मों का क्षय हो जाने पर फिर क्या होता है, तो जो स्वर्ग में देवता शरीर बना था स्वर्ग सुख के लिए उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो प्रविलीयमानम सूक्ष्मम आकाश समम भवति, वो देवता शरीर जैसे बर्फ पिघल जाती है ऐसे धीरे धीरे पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाता है, आकाश की तरह सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए कहा कि आकाश समम सूक्ष्मम भवति ततो वायोर वशम येति। तो ततः यानी सूक्ष्म होने के बाद में पूरी स्थूलता समाप्त हो गई, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जब रहता है तो वायु भवति का अर्थ है वायु वशगो भवति, वायु के अधीन हो जाता है। वायोर वशम एति, ये वायु अधीनता ही वायु भाव की प्राप्ति है। और ततः यानी वायु अधीनता की प्राप्ति के अनंतर फिर धूमादि के साथ उसका संपर्क होता है, संश्लेष होता है, यही धूमादि भाव की प्राप्ति है। तो धूमादि भी ही संपृच्यते, संपृच्यते का अर्थ है उनसे संबद्ध होता है, उनसे जुड़ जाता है, संश्लिष्ट होता है। तो स्वर्ग से आने वाले जीव का धूमादि के साथ संश्लेष होना ही धूमादि भाव की प्राप्ति होना है। इसी बात को अवरोह को बताने वाला श्रुति वाक्य कह रहा है। ये कहते हैं तद एतद उच्यते, इसी अर्थ को यथेतम आकाशम आकाशाद वायुम इत्येवं आदिना तद एतद उच्यते, ऐसा लगा। जो हमने बताया आकाश के तरह सूक्ष्म होना अवरोही जीव का, यही आकाश की प्राप्ति है। वायु के अधीन होना ही वायु भाव की प्राप्ति, और धूमादि से संश्लिष्ट होना ही धूमादि भाव की प्राप्ति। ये बात इस वाक्य से श्रुति के बताई जा रही है। अब श्रुति का ये वाक्य मुख्य रूप से आकाश आदि स्वरूप की प्राप्ति न बता करके आकाश आदि सादृश्य बताता है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहे हैं कि कुत एतत्, यानी भवती शब्द की सादृश्य प्राप्ति अर्थ में लक्षणा का बीज कौन है? ये अर्थ बिना लक्षणा किए हो नहीं सकता।
तो किस कारण से इस प्रकार लक्षणा की जा रही है? तो सिद्धांती कहते हैं उपपत्ते, यानी वाक्यार्थ की उपपत्ति बिना लक्षणा के संभव नहीं है। इसलिए भवती शब्द की सादृश्य प्राप्ति में लक्षणा है। भवती शब्द का मुख्यार्थ स्वरूप प्राप्ति लेने पर वाक्यार्थ अनुपपन्न होता है। ये श्रुति वाक्य के साथ दृष्ट विरोधादि दोष आते हैं। तो निर्दोष वाक्यार्थ की उपपत्ति बिना सादृश्य प्राप्ति रूप लक्षार्थ लिए भवती शब्द के अनुपपन्न है। ते करे उपपत्ते, इस उपपत्ते पद की व्याख्या है एवं ही एतद उपपद्यते। एवं ही एतद उपपद्यते में एतद शब्द का अर्थ है क्या करे? पंक्ति छूट गई है? नहीं नहीं, ये तो उपपत्ति थे के बाद तो मैं एवं हेतत उपपद्यते पढ़ रहा हूं, वही ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एवं ही एतद उपपद्यते। इसमें एतद शब्द का अर्थ है ये जो आकाशादि भवन, एवं और ही अवधारण अर्थ में निपात है। एवं एव, ही का अर्थ एव निकलेगा। एवं एव उपपद्यते, तो एवं एव का अर्थ है सादृश्य में भवती पद की लक्षणा मानने पर ही, सादृश्य प्राप्ति में लक्षणा मानने पर ही ये इस प्रकार का भवन उत्पन्न होगा, वाक्यार्थ उत्पन्न होगा। ये टीका में टीकाकार कह रहे एवं हेतद भवती, इसमें जो सर्वनाम है एतद, इससे ग्राह्य है भवनम, और ही का अर्थ है एव, और एवं का अर्थ है सादृश्य रूपम एव। तो भवनम एतत् यानी भवनम, एवं यानी सादृश्य रूपम, ही का अर्थ कर दिया एव, सादृश्य रूपम एव उपपद्यते। श्रुतिस्थ भूपद का अर्थ जो भवन है वह सादृश्य रूप ही उपपन्न हो सकता है। वो मुख्य स्वरूप प्राप्त्यात्मक भवन उपपन्न नहीं हो सकता। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि इसी का उपादन किया जा रहा अन्वयमुख व्यतिरेक मुख से भाष्य में कि नहीं अन्यस्य अन्य भावो मुख्य उपपद्यते। तो अन्यस्य वस्तुनः, अन्य जो पदार्थ हैं उसमें अन्य भाव यानी अन्य स्वरूपता मुख्य रूप से उपपन्न नहीं हो सकती। गाय में मुख्य रूप से अश्वरूपता उपपन्न नहीं हो सकती। सादृश्य भले ही आ जाए लेकिन मुख्य रूप अश्व का स्वरूप ही आ जाए गाय में, ये संभव नहीं है। तो आकाश आदि, तो ये यहाँ पर नहीं अन्य से अन्य भावो उपपद्यते, इससे एक प्रकार से सूत्र से उपपत्ते पद का स्पष्टीकरण कर दिया पदार्थ का। यानी स्वरूप प्राप्ति रूप भवन उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए सादृश्य रूप ही भवन होगा, वहां पर भू पदार्थ होगा, ये कहा गया। आगे हैं आकाश स्वरूप प्राप्तौ च प्रतिपत्तौ च वायवादिक क्रमेण अवरोहो नोपपद्यते इत्यादि की अवतरण टीका है। और टीका में भी 2-3 पंक्ति है और भाष्य के भी 2-3 वाक्य हैं। इसमें और एक हेतु बता रहे लक्षणा में। एक तो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु रूप मुख्य रूप से बनना असंभव, ये हेतु बताया लक्षणा का। और भी 1-2 हेतु बताए जा रहे हैं आगे वाले 2-3 वाक्य से। उन 2 हेतुओं की चर्चा हम लोग कल करेंगे।